30 जून तक वो छुट्टी पर थे और 1 जुलाई को उनको यहाँ ज्वाइनिंग की बात थी। 3 दर्जन सीओ पर कार्रवाई हो गई है। 3 दर्जन सीओ पर कार्रवाई हो चुकी है। अब हम विशेष टीम गठित करके और उसकी जांच की शुरुआत कर रहे हैं। उनके संपत्ति की भी जांच कराने के बारे में विभाग सोच रही है। संपत्ति की भी जांच। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 1 जुलाई है और आज से ही के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ज्वाइन करना था, लेकिन आपको लाइव सिटीज बड़ी खबर दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आज भी विभाग नहीं पहुंचे हैं के पाठक। आज भी के पाठक ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एसीएस का पदभार नहीं संभाला है। जी हाँ, ये खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज दे रहा है। देखिए, हम आपको बता दें कि अब भी यहाँ पर एसीएस के नाम पर दीपक कुमार सिंह का ही नेम प्लेट लगा हुआ है। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे के पाठक। कहा जा रहा था कि आज से के पाठक ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आज भी विभाग नहीं पहुंचे के पाठक। और के पाठक ने अब तक यहां पहुंचकर विभाग की जिम्मेदारियां नहीं संभाली हैं। तो देखिए, अब ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमने भी सीधी बातचीत की है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी से। क्या कुछ बता रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मौजूद है और आपको मालूम है कि लगातार ये विभाग सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, वजह है मंत्री जी खुद, यानी कि आज हम सीधी बातचीत करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि आप लगातार एक्टिव हैं, यानी कि गर्दा फॉर्म में आप दिखाई दे रहे हैं। लगातार आप कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब किसकी शामत आ गई है? देखिए, राजस्व विभाग के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उन पर अब गाज गिरना शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। सभी अंचल अधिकारी जी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्य शैली पर विभाग की पैनी नजर रखी जा रही है और आम जनता से जो शिकायत हमें मिल रहा है, अब हम विशेष टीम गठित करके और उसकी जांच की शुरुआत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वैसे राजस्व विभाग के आरोपित पदाधिकारी या कर्मचारी जिनके बारे में भ्रष्टाचार का शिकायत आया है या वो आरोपित हुए हैं, उनके संपत्ति की भी जांच कराने के बारे में विभाग सोच रही है। संपत्ति की भी जांच होगी? जी, कार्य में शिथिलता बरतने वाले अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी जो अपने जिम्मेवारी को समय पर समयबद्ध नहीं निभा रहे हैं और आम जनता को जमाबंदी में, म्यूटेशन में, दाखिल खारिज में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह के बदनामी से राजस्व विभाग कैसे बाहर निकले, ये करीब 30-40 साल से लंबे समय से इस तरह का शिकायत चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते चला आ रहा है। और उसका असर ये है कि जमीन विवाद के कारण पूरे बिहार के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है और इसी जमीन विवाद के कारण हत्याएं भी हो रही है। इसीलिए अगर राजस्व विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी अपने जिम्मेवारी को ईमानदारी से अगर निभाएंगे तो समाज से ये समस्या दूर किया जा सकता है। मंत्री के रूप में मेरी भी जिम्मेवारी है, बड़ी चुनौती है कि विभाग ईमानदारी से अपने जिम्मेवारी को निभाए, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि ये क्रोनिक है। एक माहौल बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन मैंने भी सोचा है, ठाना है कि भगवान मुझे शक्ति दे, ताकत दे
कि मैं राजस्व विभाग के अंदर जो भी भ्रष्टाचार या जो भी शिथिलता है उसको मुझे दूर कैसे कर सकें, इसके लिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान मुझे वैसी शक्ति देना। मुझे याद है मैं आपसे बातचीत करी थी, आपने साफ साफ कहा था, इसी कुर्सी का जिक्र किया था और साफ कहा था कि मैं इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा। याद है ना मंत्री जी? जी, ये कुर्सी पर तो खैर दाग नहीं लग भी नहीं सकता है, इसलिए मैं इस पर अब विशेष बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपनी ईमानदारी की बात है, जब दूसरे लोगों के ओठों से आना शुरू हो तब उसे ईमानदारी कहते हैं, तब उसे जिम्मेवारी कहते हैं। मैंने पहली कार्रवाई जब मैंने राजस्व मंत्री का भार संभाला तो उसके बाद मैंने भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई शुरू किया और कल यानी शुक्रवार को 2 दिन पहले सुपौल के तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रिंस राज और इसके पूर्व के अंचलाधिकारी प्रभास नारायण लाल के द्वारा गैर मजरूआ आम भूमि का दाखिल खारिज बाद स्वीकृत कर लिया गया। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है जिसमें बृहत दंड के विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि श्री प्रिंस राज जो वर्तमान में अंचलाधिकारी इस्माइलपुर भागलपुर में हैं, उनको निलंबित किया जाए, सस्पेंड कर दिया। और श्री प्रभास नारायण लाल जो 31/7/2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाया जाए। मैंने ऐसा आदेश दिया है। आपने ऐसा आदेश दे दिया? अच्छा, हमें याद है कि पिछली बार आपने कहा था कि दर्जन भर से ज्यादा सीओ पर गाज गिरी है, उन पर कार्रवाई होगी, तो क्या उन पर कार्रवाई हो रही है? 3 दर्जन सीओ पर कार्रवाई हो गई है। 3 दर्जन सीओ पर कार्रवाई हो चुकी है। उनको आरोपित करके उन पर सजा का भी प्रावधान कर दिया गया। कोई लिस्ट भी दिखाने वाले थे, बाकायदा नाम बताने वाले थे कि कौन कौन कर रहे हैं? वो सूची आप अभी मेरे कार्यालय से ले लें। जी। लेकिन मैंने लिखा है और मैंने कहा है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण ही विभाग बदनाम हो रहा है। या तो पदाधिकारी अपने आप में सुधार लाएं, जनता के जिम्मेवारी पर खरा उतरें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि के पाठक आज ज्वाइन करने वाले थे, क्या खबर है? नहीं, 30 जून तक वो छुट्टी पर थे और 1 जुलाई को उनको यहाँ ज्वाइनिंग की बात थी। ज्वाइन कर लिया? ये तो सामान्य प्रशासन विभाग से पता चलेगा जी। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह है वो काम कर रहे हैं। आपके पास आपके विभाग में कोई सूचना आई? नहीं, ये तो सामान्य प्रशासन विभाग बताएगा, ये यहाँ की बात नहीं है। अच्छा, बहालियों का क्या हुआ मंत्री जी? आखिरी सवाल। ये 3 तारीख को मैंने कहा था कि 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से 10,000 से ज्यादा राजस्व विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण अमीन का नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और परसों आपके सामने वो नजारा होगा कि हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है दिलीप जायसवाल जी ने? देखिए, बड़ी बात कह दी है, बता दिया है कि के पाठक के मुतालिक क्या कुछ खबरें हैं उनके पास, बता दिया है कि आखिर विभाग में अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं के पाठक, और इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने ये भी बताया है कि अब तक उनका डंडा किस किस पर चला है। उन्होंने ये भी बताया है कि आगे आगे वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, बाज़ाब्ता लिस्ट का भी जिक्र किया है, बता दिया है कि कई सीओ पर गाज गिर चुकी है और लाइन में अभी बहुत से लोग हैं। देखिए, उन्होंने ये भी बता दिया है कि बहाली कब तक होने जा रही है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।